हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का और एक नया चैप्टर ऑफ क्लास 4th और ये है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नसरुद्दीन्स एम। ओके, ये चैप्टर का नाम है नसरुद्दीन्स एम। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." एक बार नसरुद्दीन जो था वो अपने दोस्तों से चैटिंग कर रहा था। चैटिंग का मतलब होता है गप्पे मारना, ठीक है, बातें करना। Then he began to boast. फिर उसने अपने आप की तारीफ करना शुरू कर दिया और कहा कि "No one can match my skill in archery." यानी कोई भी मेरी तरह आर्चरी नहीं चला सकता। आर्चरी का मतलब होता है तीर कमान चलाना, ठीक है। उसने कहा कि मैं जितना अच्छा तीर कमान चलाता हूँ ना वैसा कोई भी नहीं कर सकता। I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh. वो कहता है कि पहले मैं तीर उठाता हूँ, फिर उसके जो स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग यानी तार लगे होते हैं उसमें, उसको मैं तेज़ी से खींचता हूँ और अपने जो एम है और अपना जो एम है उसमें मैं ध्यान देता हूँ और फिर मैं तीर छोड़ देता हूँ वुश करके। The arrow is sure to hit right on the target. फिर वो कहता है जब मैं तीर को छोड़ता हूँ तो वो ठीक उसी जगह निशाने में जाके लग जाता है जो मेरा टारगेट होता है। Hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrow. और जब ये नसरुद्दीन अपने दोस्तों से ये कह रहा होता है तभी उनमें से उसका एक दोस्त वो फटाफट से जाके धनुष और तीर ले आता है उसके सामने। Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrow." फिर वो लेके आता है और नसरुद्दीन को कहता है कि ये लो नसरुद्दीन, ये है बो और ये है एरो, अब तुम निशाना लगाओ। Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." फिर वो कहता है कि ये लो, ये धनुष और तीर लो और ये जो निशाना मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इस पे तुम तीर मारो, देखते हैं तुम्हारा निशाना सही होता है या नहीं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, है ना, उसका एक दोस्त उसके सामने खड़ा है और वो कहता है कि ये जो बीच में जो पॉइंट है तुम्हें इस पे निशाना लगाना है। तो वो चाहते थे कि वो जो कह रहा है सच में वाकई वो कर सकता है या नहीं। ओके, नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, aimed at the target and shoot an arrow. फिर उसने क्या किया, नसरुद्दीन ने उस तीर को लिया जो निशाना था जिस पे उसको तीर लगाना था, उस पे उसने ध्यान दिया और फिर क्या किया, फिर उसने अपना तीर बाण से छोड़ा और वो गया वुश करके उस निशाने पर। The arrow didn't hit the target. लेकिन जैसे ही उसने तीर मारी जो निशाना था उसमें तो वो लगा ही नहीं। Instead, it fell down somewhere in the middle. बल्कि वो कहीं और ही जाके लग पड़ा और जो तीर था वो गिर गया। यानी उस निशाने में तो लगा नहीं लेकिन उसके आसपास कहीं दूर लग के वो तीर वहीं नीचे गिर गया। हा हा हा, his friend started laughing. और जब ऐसा हुआ तो सभी दोस्त जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगे। They said, "Hey, Nasruddin, is this your best aim?" फिर उससे पूछा, ओहो हो, क्या ये तुम्हारा निशाना होता है? "Oh no, not at all," said Nasruddin, defending himself. फिर वो अपने बचाव में कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही था। This wasn't my aim. ये तो मेरा एम था ही नहीं। It was Azad's aim. I just showed you how Azad shoots an arrow. जब वो देखता है कि सभी लोग उसको देख के हंस रहे हैं तो फिर वो अपने बचाव में कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये दिखा रहा था कि मेरे जगह अगर आज़ाद होता तो वो कैसे एम करता और वो कैसे तीर मारता, मैं तो बस दिखा रहा था तुम लोगों को। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. पारे से उसने एक तीर उठाई और उस निशाने पर ध्यान लगाने लगा। And shoot the arrow. और फिर उसने शूट किया, ठीक है, अपने तीर को उसने छोड़ा। This time the arrow fell a little farther from where it had fallen before. और फिर जो पहले लगा था ना तीर, उससे और भी दूर जाकर तीर लगा और वो तीर दोबारा से गिर गया। यानी इस बार भी वो तीर निशाने पर नहीं लगा। But it certainly didn't hit the target. यानी जो भी हुआ लेकिन उस निशाने पर तो वो तीर लगा नहीं, कहीं और ही जाके लग गया। They asked Nasruddin, "And this must be how you shoot an arrow." वो उसके दोस्त कहते हैं कि अच्छा नसरुद्दीन, इसका मतलब ये जो तुमने अभी मारा शायद ये तुम्हारा तरीका है ना निशाना लगाने का, ये क्योंकि वो सब मजाक उड़ा रहे थे उसका। Of course not, argued Nasruddin. फिर नसरुद्दीन दोबारा से आर्ग्यू करता और कहता अरे नहीं नहीं, ये मैं ऐसे नहीं चलाता हूँ तीर।
इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड एम। फिर दोबारा से उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों को ये दिखा रहा था कि अगर जो चीफ गार्ड है ना, जो सबसे बड़ा होता है गार्ड में, अगर वो निशाना लगाता तो वो इस तरीके से लगाता। वो तो बार बार अपना बचाव कर रहा था क्योंकि सभी दोस्त उस पर हंस रहे थे। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। फिर जब नसरुद्दीन ने दोबारा ये आंसर दिया तो फिर एक दोस्त ने कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि जो तीसरा तुम मारने जा रहे हो वो किसके लिए होगा, क्योंकि तुम तो ऐसे ही करते हो, है ना, जब गलती होती है तो तुम छुपा लेते हो। तो उसने सिर्फ ऐसे पूछा कि अच्छा ये बताओ अगला नाम किसका है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। और ये जैसे उसने कहा सभी दोस्त हंसने लगे कि हाँ 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 अब बताओ, अब ये तीसरा भी ऐसे ही करने वाला है। नसरुद्दीन didn't say a word. He quickly picked up one more arrow. जब सभी हंसने लगे तो नसरुद्दीन ने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप क्या करा उसने एक और एरो ली और तीर लिया और निशाना लगाना शुरू किया। And again this time नसरुद्दीन was really lucky. The arrow hit right on the target. लेकिन इस बार नसरुद्दीन की किस्मत अच्छी रही। इस बार जो निशाना लगाया था उसने, जिस निशाने पे उसको मारना था, वो सीधे जाके वहीं पर लग गया। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जब उसने तीसरी बार निशाना लगाया तो जो तीर था वो सीधे जाके उसी निशाने पर लग गया जहां पर उसको लगना था। ओके, एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन। और जब ऐसा हुआ तो सभी दोस्त उस नसरुद्दीन को घूरने लगे कि अरे भाई इसने तो सही जगह लगाया निशाना। देयर माउथ अगैप्स इन अमेजमेंट, यानी उनके जो मुंह थे ना वो खुले के खुले रह गए। अगैप इन अमेजमेंट यानी शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज हो जाना, और उनके जो माउथ थे वो खुले के खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रिumphantly, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। और उससे पहले कि कोई कुछ कहता नसरुद्दीन ने कहा कि देखा ये है मेरा निशाना, इसको कहते हैं निशाना, और मेरा एम जब मैं मारता हूँ तो सीधे निशाने पर ही लगता है। ठीक है चिल्ड्रेन, तो ये था स्टोरी का मतलब, जिसमें हमने सीखे कई सारे न्यू वर्ड्स जैसे कि चैटिंग, आर्चरी, स्ट्रिंग, टारगेट, डिफेंडिंग, अमेजमेंट एंड ट्रिumphantly। ओके, तो कैसे लगी आपको स्टोरी? अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।